फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। इस करंट अफेयर में हम 1 अप्रैल 1 से लेकर 9 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एसएससी, एफसीआई, जितने भी आईबीपीएस के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे हमारे करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय समाचार नेशनल न्यूज़ का क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो है एएआई ने एसएचसी को मंच प्रदान करने के लिए अवसर योजना की शुरुआत की। अवसर की फुल फॉर्म क्या है, अवसर है क्या, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एयरपोर्ट है अथॉरिटी। अवसर स्टार्ट। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की जो प्रतिभा उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर पहल शुरू की। अवसर का मतलब देख लेते हैं। अवसर का मतलब है एयरपोर्ट एज वेंचर, पूरा मतलब यह एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। अवसर क्षेत्र के कुशल कारीगरों के स्थान के रूप में हवाई अड्डे के तहत जो एआईआई के पहल की है आत्मनिर्भरता के लिए अपने परिवारों को कार्यात्मक रूप से प्रभावी स्वार्जित समूहों को संगठित करने में मदद करता है। एआई द्वारा संचालित प्रत्येक हवाई अड्डे पर 100 से 200 वर्ग फीट का क्षेत्र उन्होंने निर्धारित किया है। 15 दिन की अवधि के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है हमने। अवसर की फुल फॉर्म क्या है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, और कितने फीट की जगह दी है, कितने दिनों के लिए, ये पूरी सारी उसमें डिस्कस करी गई है ये अड्डे पर। उसके बाद हम सेकंड न्यूज़ की बात करते हैं जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है। एमएफ ट्रस्टों को स्वामित्व मापदंडों की समीक्षा के लिए 2 अलग सेबी पैनल तैयार किया गया। सेबी क्या होता है? सेबी भारतीय प्रभुत्व और विनियम बोर्ड। सेबी ने प्रबंधन असेसमेंट मैनेजमेंट फर्म्स एएमसी और ट्रस्टियों की जिम्मेदारी, योग्यता और कार्यों को देखने के लिए 2 विशेष समूहों का गठन किया है। एक है प्रायोजक, एक पैरामीटर के समान एक एएमसी की स्थापना के लिए धन प्रदान करता है, जबकि एक ट्रस्टी पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है और निवेशकों के ऊपर ही काम करता है, निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। सेबी एक बयान में कहा है कि खिलाड़ियों को अनुमति देने के लिए पात्रता मानकों और बैकसेट आदित्य बिरला, सन लाइफ, एएमसी, एएमडी, एसीओ, बाला सुब्रमण्यन ये इस प्रयोग की अध्यक्षता करेंगे। सेबी ने जो सूचित किया है कि वे निजी इक्विटी एपी फर्मों को स्थापित करने में सक्षम बनाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। सब सेक्टरों को कवर करेंगे, इकोनॉमी, बैंकिंग, जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं। उसके बाद हम लास्ट में वीडियो के स्टैटिक जीके का करेंगे एक पोर्शन। उसमें ये थर्ड न्यूज़ है हमारी, आरबीआई ने लगाया एक्सिस बैंक पर, आईडीबीआई बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, उसके ऊपर एक्सिस बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की। भारतीय बैंक की स्थापना कब हुई और सबसे पुरानी बैंक कौन थी, 1 मिनट सेशन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वो आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर केवाईसी, जो केवाईसी है उसके जुड़े जितने भी उल्लंघन करने के उनकी जो जुर्म है वो उल्लंघन किया उन्होंने केवाईसी का, तो तभी उनको 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जो दूसरी और आरबीआई ने कहा है कि जो दंड विनियामक अनुपालन मुद्दों पर आधारित है, इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ किसी भी लेन देन या व्यस्तता की वैधता पर शासन करना नहीं है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नियामक द्वारा प्रदान की गई कुछ सिफारिशों का पालन करने में विफल रहने के पर एक्सिस बैंक 93 लाख का जुर्माना लगाया गया। आपने इसमें से कितना का जुर्माना लगाया, कौन सी बैंक ने किस बैंक पे लगाया, वो चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन आता है, इन्फोसिस और रॉयल रॉयस एयर स्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। इन्फोसिस पिक्चर में आप देख सकते हो। आईटी प्रमुख इन्फोसिस और प्रमुख औद्योगिक तकनीकी कंपनी रॉयल रॉयस ने बेंगलुरु कर्नाटक में अपना संयुक्त एयर स्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल नवाचार केंद्र खोला है। वहाँ पे खोला है, कहाँ के खोला है, ये चीज़ आपने याद रखनी। बेंगलुरु कर्नाटका में खोला है। आईटी प्रमुख इन्फोसिस ने खोला है। इन्फोसिस और रॉयल रॉयस डिजिटल और इंजीनियरिंग नवाचार और समृद्ध लागत अनुकूलन प्रतिनिधित्व को चलाने के अवसरों को प्राप्त लगाने के अपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवाओं की क्षमताओं को मिलाएंगे। इन्फोसिस और रॉयल रॉयस के सहयोग से नीतिक सौदों से मजबूत करना है।
उसके बाद इन्फोसिस की स्थापना कब हुई, ये चीज़ आपने याद रखना है। इन्फोसिस की स्थापना हुई 7 जुलाई 1981 को। इन्फोसिस के CEO सलील पारेख। इन्फोसिस मुख्यालय बेंगलुरु। रॉयल रॉयस मार्च रॉयल रॉयस की स्थापना कब हुई, 1904 में। रॉयल रॉयस मुख्यालय यूनाइटेड किंग में है। रॉयल रॉयस की स्थापक हेनरी रॉयस चार्ल्स रेल्स है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर रक्षा डिफेंस के बारे में बात करेंगे। लॉन्च में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टरेजमेंट SFDR तकनीक का सफलतापूर्व परीक्षण किया है। ये तस्वीर में दिखाया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की फुल फॉर्म है, ये आपने याद रखनी है, DRDO की फुल फॉर्म। उसके बाद ITR सॉलिड फ्यूल डिटेक्टरेजमेंट SFDR की फुल फॉर्म है। उसके बाद ये इसकी मारक क्षमता कितनी है, 350 किलोमीटर है। उसके बाद जो आगे हम बात करेंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या है। DRDO अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO के मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। DRDO की स्थापना कब हुई, 1958 में। ये चीज़ है मेन क्वेश्चन जो याद रखने। उसके बाद हम प्राइज़ की बात करते हैं। अब किसको प्राइज़ मिला, पेपर में एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो, जहाँ बुक्स एंड ऑथर्स में से रिलेटेड हो, जो किसी से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करें पुरस्कार। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर हुआ 2022 कैम्यूलिस रेजिडेंट स्कूल। कनाडा के फोटोग्राफर किसको मिला, एम्बर ब्रैकमैन की कम्प्लूस रेजिमेंट स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर ने 2022 में वर्ल्ड कप प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। किसने जीता है, इसको याद रखना है, कब जीता है, किसको बेस्ट मिला, ये चीज़ इसकी मेन है। उसके बाद हम बात कर लेंगे आगे नेक्स्ट में योजना व समिति। जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कब लॉन्च होती हैं, क्यों लॉन्च होती है, किसके लिए लॉन्च होती हैं, इसकी हम जानकारी करेंगे। जो आप सूचना और प्रसारण मंत्रालय AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की है उन्होंने, और उसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो दृश्य प्रभाव गेमिंग सेक्टर में एनिमेशन विजुअल इफेक्ट होते हैं, गेमिंग एंड कॉमिक्स होते हैं, AVGC इसकी फुल फॉर्म है। तो उसमें क्या है, प्रचार कार्य समूह की स्थापना की गई, टास्क फोर्स स्थापना की, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे, INB सचिव करेंगे। 90 दिनों के भीतर ये अपनी पहली कार्य योजना तैयार करेंगे। 90 दिन का टाइम है, 90 दिन में तैयार करेंगे। इसके ये अपने बजट भाषण में किन्होंने कहा था, ये केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। उसके बाद संगठन का एक राष्ट्रीय AGC नीति विकसित करेगा। AGC के संबंध क्षेत्रों में स्नातक मगर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर और PhD पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की सिफारिश करेगा। उसके बाद सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अनुसार देश के ABGC उद्यान में क्रिएटिव इन इंडिया और ब्रांड इंडिया बात की करने की क्षमता है। उसके बाद बात हम करते हैं PM मुद्रा योजना 7 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। PM मुद्रा योजना को 7 साल हो गए पूरे हुए, ये अपने 7 साल का फेस्टिवल मना रही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहाँ PMMY अपनी 7वीं वर्षगांठ मना रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को शुरू की थी। गैर कोऑपरेटिव, गैर कृषि छोटे या सूक्ष्म लघु को 10 लाख रुपए तक के ऋण देने की इसमें घोषणा थी। ये याद रखनी है कब शुरू हुई, ये काफ़ी चर्चा में है। जो चीज़ ज़्यादा चर्चा में रहती है उसमें क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। कितना इन्होंने 18.60 लाख रुपए के 34 करोड़ 42 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन्होंने अब तक कितने कर चुके हैं। उसके बाद जो नए उद्यमी हैं उसको 22% ऋण देना है। इन्होंने लाखों लोगों को पंख प्रदान किए हैं, उनके अपनी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ इन्हें आत्ममूल्य। उसके बाद हम बात करें कैबिनेट ने एम को अगले साल मार्च तक बढ़ाने की योजना की है। एम क्या है, अटल इनोवेशन मिशन। एम की फुल फॉर्म याद रखनी है, एम अटल इनोवेशन मिशन 2023 तक इन्होंने रखी है। 10,000 अटल टैंकिंग लैब सेंटर 101 अटल विकसित किए हैं। लाभार्थियों की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट व्यय किया जाएगा। 2015 में भाषण वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, नीति आयोग के द्वारा ये चलाया जाएगा। अनुसंधान MSME की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। उसके बाद ये
निवेशकों के 2000 करोड़ रुपए तक का अधिक प्राप्त करेंगे। और 34 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में फैले आईएएस कार्यक्रमों का उद्देश्य नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र से अधिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करके भारत के जनसंख्यीय लाभांश को अधिकतम करना है। इनका मकसद है, जो मेन इनका मोटिव है। उसके आगे हम बात कर लेते हैं पुस्तक में लेखक, बुक्स एंड ऑथर्स। टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली पहला हिंदी उपन्यास बन गया। कौन सा बन गया? टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके लेखक कौन है, इसकी बात हम आगे करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ होता है, उसमें गीतांजलि श्री, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनको कितना प्राइज़ मिलेगा? 50,000 पाउंड के नकद इनाम मिलेगा इनको। बुक का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, ऑस्कर के नॉमिनेट। उसके बाद 11 नंबर पे आते हैं पूर्व जी विनोद रॉय की किताब नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCI। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन 2017 में पूर्व नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग हैं ये 2017 के, ये चीज़ याद रखनी है, कैग हैं। बुक का क्या नाम है? पूर्व अधिकारी, 33 महीने के कार्य, इन्होंने कितना कार्यकाल किया? 33 महीने का। समाप्त कब हुआ? 2019 में समाप्त हुआ। और नाइट वॉचमैन का इनको किया गया। उसके बाद आते हैं खेल स्पोर्ट्स के बारे में, जो रिया जादेन है ने 11वीं DG लेडीज़ गोल्फ चैम्पियनशिप जीती है। 13 वर्षीय रिया जादौन ने किससे जीती है? बड़ी बहन लावना जादौन। पहले तो पेपर में पूछते थे विनर कौन है, अब पूछते हैं किससे जीती है, मतलब जिसको हराया है उसका भी पूछ लेते हैं। पेपर में कभी किसी भी तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। पहले इन्होंने स्टार्टिंग में पूछा वी हु द विनर कौन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था रॉयल ट्रॉफी का पूछा था, रॉजर फेडरर का पूछा, राफेल नदाल के क्वेश्चन आया। तो पीछे क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो चुके हैं। जो हर साल प्राइज़ मिलते हैं हमें, नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, उसमें क्वेश्चन काफ़ी आया। तो इसमें आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तिथियाँ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। 57वां CRPF ने शौर्य दिवस मनाया है 2022 को, 9 अप्रैल को मनाया है अपना शौर्य दिवस। कब इसकी स्थापना हुई? जो CRPF बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, ने 9 अप्रैल को अपना बहादुर जवानों के ये अपना 57वां मनाया। इसको 57 साल हो चुके हैं। ये 1965 को CRPF की छोटी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सरदार पोस्ट में बड़े पैमाने पर आक्रमणकारी पाकिस्तानी सेना को हराकर इतिहास रचा था। कब इतिहास रचा था और कितनी ये वर्षगांठ बना रहे हैं CRPF के जवानों? 34 पाकिस्तानियों को मार गिराया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हम याद रखेंगे पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये चीज़ है कि इसकी ऑफिस कहाँ है। पहली बात तो नई दिल्ली, भारत। फिर उसके बाद रिजर्व का इसका गठन कब हुआ? 27 जुलाई 1939 को। और जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और वफादारी। महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आपने। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टैटिक जीके, जो हम पहले बता चुके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम पढ़ते हैं। स्टैटिक जीके, लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर कौन किसका है? जैसे अजय देवगन है, वो आरोग्य सेतु ऐप का है। अजय देवगन आरोग्य सेतु ऐप का। वीर दंदल सहवाग, पॉलिसी बाजार, राणा दुग्मावती, ओबॉन यश और उसकी पत्नी, उनकी पत्नी राधिका पंडित, वो गवर्नमेंट एडेड मास मैरिज स्कीम्स की है। उसके बाद हम बात करेंगे सैफ अली खान। इसमें इंपॉर्टेंट है सैफ अली खान, ये पूछ सकते हैं सिलेक्टेड होम का है। आमिर खान फ़ोन पे आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। सोनू सूद ये हैं ड्रिंकिंग वाटर कोविड-19 वैक्सीन जो ऐड आती है टीवी पे, उसके भी काफ़ी हैं। सलमान खान ये मेन नाम हैं जो काफ़ी फेमस हैं। ये चिंगारी, डिक्सी स्कॉट, नवरत्न तेल, पेप्सी, रियलमी मोबाइल, भारत पे, काफ़ी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद रणबीर कपूर की ये यात्रा.com, कैडबरी ओरियो, एशियन पेंट्स, कंप्यूटर मेकर, लेनोवो, कोका कोला, फिलिप्स, लाइटिंग, लेज, या ये इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। वरुण तेज किसके हैं? नागार्जुन सीमेंट के। वसीम अकरम मास्टर कार्ड, तनिष्का आनंद यूएई ग्रुप कीर्तनी, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जूही चावला बोरोप्लेक्स, पंकज त्रिपाठी बिहार खादी, मानुषी छिल्लर एडिडास, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। मानुषी छिल्लर एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। विकास खन्ना क्विकर ओट्स एंड पेप्सी, श्रद्धा कपूर रियलमी मोबाइल की,
साइना नेहवाल ओडेक्स। तो और उसके बाद तापसी पन्नू पैनासोनिक स्मार्टफोन, रोज़ा मराद मावा टोस्ट। उसके बाद आते हैं लिस्ट ऑफ, अगला टॉपिक है हमारा लिस्ट ऑफ रिवर्स इन इंडिया इन हिंदी। भारत की प्रमुख नदियों की सूची है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम पेपर में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सिंधु नदी लंबाई कितनी है उसकी, मानसरोवर झील उसकी सहायक नदियाँ सतलुज व्यास झेलम चिनाब रावी श्रृंगार। प्रभाग क्षेत्र जम्मू और कश्मीर कहाँ से उद्गम स्थान, जहाँ से स्टार्टिंग होती है जहाँ पे ख़त्म होती है नदी, उसके जो सहायक नदियाँ वो कौन सी हैं। जो उद्गम स्थान कौन है, कहाँ पे ख़त्म होती है, उसकी लंबाई कितनी, सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, सबसे ज़्यादा लंबी लंबाई तो है गंगा नदी की। झेलम चिनाब रावी सभी को इन्होंने अपना अपने याद रखना है। सिंधु हो, झेलम हो, चिनाब रावी सतलुज सभी को अपने एक बार रीड करना है, जरूर पढ़ना है। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा है, उसका यमुना, रामगंगा, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी 730, उसके चंबल नदी 960, बेतवा नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, बैतरणी नदी, स्वर्ण रेखा, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी कहाँ से 1.29, उसके बाद कावेरी नदी 708, कारा के निकट ब्रह्मसी, हेमवती, लोकपाना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्ण नदी कहाँ पे खत्म होती है, कर्नाटक तमिलनाडु में। फिर नर्मदा आती है, नर्मदा, तृप्ता, साबरमती, लूनी नदी, बनास। सौर ऑफ द बंगाल कौन सी है, एक ने आपने ये मुझे बताना है कमेंट सेशन में। सौर ऑफ बंगाल कौन सी नदी है, सौर ऑफ बिहार कौन सी नदी है। तुंगभद्रा, मायूसी नदी, साबरी नदी, इंद्रावती, शिरपा, शारदा नदी, काली नदी, सिंध नदी, घग्गर नदी, बाणगंगा, सोम गंगा, दक्षिणी दामन नदी और गिरना नदी। ये सब चीज़ों की आपने रीड करनी है अच्छी तरह। लास्ट में हम क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट्स, वो आपने बताना है सीआरपीएफ का स्थापना कब हुई। सीआरपीएफ की जो स्पोर्ट्स की आप पढ़ा वो आपने, स्पोर्ट्स में आप क्वेश्चन है भी, जो प्राइज़ जीता टेनिस का वो किस देश की जो थी, कितने साल की थी वो, किस देश ने किससे जीता, वो किस देश की थी जिससे जीता वो डिफेंडर, एंड वो विनर और डिफेंडर कौन थी, मतलब एक। उसके बाद क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, सेबी की फुल फॉर्म क्या है वो बतानी है। एक आपने बताना है नदियों के बारे में, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सौर ऑफ बंगाल, और सौर ऑफ बिहार कौन सी है। तो इन चीज़ों को आपने रिवीजन करनी है, कमेंट सेशन में इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो। सो लाइक और शेयर ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।